एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव के लोग उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फ़कीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आए, तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लगे और कहा कि आपको कोई बच्चा नहीं है। तो वह कहने लगी, आपको कैसे पता चला? तो वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तो वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में कुएं का पानी भरकर उसमें उसके खून की 2 बूंदें मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध लेना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी और औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी साड़ी से बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को यह पता चला कि मुखिए के भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां फेंक दिया है। जब यह बात मुखिए और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसने नदी में बहाने की सलाह दी और फिर वैसा ही किया गया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, ये किसने किया और कैसे हुआ। सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा कि क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? तो उसने पहले तो ऐसी नज़रों से देखा जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, तो मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी घर में एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और भी खुशी होनी चाहिए कि इस जायदाद का अकेला वारिस वही होगा। और वह खूब जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार ढूंढने लगा। जब वह अपनी पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है। तो वह समझ गया कि यह उसी ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है, उसने ही उसे मारा है। तो मुखिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रुक गया। उसने सोचा, अगर अभी इसे मारा तो गांव वाले मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मरी है, और उसी तरीके से वह मरी होती है जिस तरीके से गाय को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय
उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा है। अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया कि हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चलकर देखा जाए कि ये कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गांव का बछड़ा का कटा हुआ सिर पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गईं कि उसे देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आँखें तो ऐसे चमक रही थीं कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगीं। दोनों हाथों से ऐसे खा रही थी जैसे कोई भूखा व्यक्ति खा रहा हो। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी पत्नी एक डाइन थी। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला तब उसने एक भूत की एक बात सुनी। वह कह रही थी कि बस 3 दिन और, 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगाकर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालात में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे और अपनी जान बचाकर वह भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सज़ा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वो बार बार यही बोल रही थी कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डाइन नहीं है। उसकी लाश 2 दिन तक यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था। सारे लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ें आती हैं। कुछ दिनों के बाद कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वे लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या पता ये सब उसी ने किया हो।
लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ रखी, और कहा चलो पानी इसी से खींचकर पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं और पीते हैं, जब कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में पानी नहीं था। ये सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी कहाँ गया। तब उसमें से अजीब आवाज़ आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। और इतना कहकर जोर जोर से हंसी की आवाज़ें उस कुएं से आने लगी। अब मैं तुम लोगों को पानी के लिए ही नहीं खाने के लिए भी तरसा दूंगी। यहाँ अब कभी भी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए, उनके पास पानी ख़त्म हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी ना बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेलें, जाओ अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उनका पूरा शरीर सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया तो किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर लोगों ने उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई थी। सब लोग भगवान को याद करने लगे, भगवान यह सब किस जन्म के पापों की सज़ा दे रहा है तू। बस चारों तरफ हाहाकार मच गई। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफ़ेद वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला जप रहा था। राम का नाम लेते हुए आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देखकर सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा, और कहा मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊँगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊँगा। यह कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय हुआ। पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे, और तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए नीचे पहुँचना पड़ेगा, और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुँचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाएगी तब भगवान का नाम लेकर ये खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको उसे मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे। तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया, और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि काफ़ी बड़ा खंडहर है और कहीं से मंत्रों की आवाज़ें आ रही हैं। वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल बिखेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जला रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया
और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, तुम मुझे मारोगे साधारण मनुष्य? गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चला आया। लौट जा और अपने प्राण बचा ले। तो वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना पड़ेगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम से गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे एक ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसके गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत और मैं निहत्ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर ना करते हुए वह खंजर उसके सीने में उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई कहने लगी कि मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी। उस कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने यह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर ख़त्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी ज़ोर ज़ोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई।